जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमपी बोर्ड और अदर बोर्ड से रिलेटेड 12th जो बोर्ड होती है उसका एनुअल हस्बेंड्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है आहार एवं पोषण, फीड एंड न्यूट्रिशन। दोस्तों यहाँ आपको इस चैप्टर में हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के क्वेश्चंस और आंसर्स मिलेंगे, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों ये एग्ज़ाम आपके न्यू ब्लूप्रिंट के आधार पर ही तैयार किए गए हैं क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का बहुत अधिक चांस है। दोस्तों जो क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं, हर क्वेश्चन को ब्लूप्रिंट के आधार पर तैयार किया है। यदि वो 3 नंबर में, जैसे आपसे क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग तैयार किया गया है, लेकिन अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि 4 नंबर के हिसाब से भी तैयार है, लेकिन उनको हम बताएंगे कि आपको कैसे याद करना है। पहला क्वेश्चन है, आहार किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। व्हाट इज राशन, राइट इट्स फंक्शंस। दोस्तों आहार किसे कहते हैं, तो आहार पशु को खिलाए जाने वाले वह समस्त पदार्थ। दोस्तों पशु को खिलाए जाने वाले समस्त पदार्थ जो कम से कम एक पोषक तत्व की पूर्ति करते हैं, क्या कहलाते हैं, आहार कहलाते हैं। मतलब पशुओं को जो भी हम पदार्थ देते हैं वो यदि कम से कम एक पोषक तत्व की पूर्ति कर रहे हैं तो उसे हम आहार कहते हैं। इट इज़ ए फिक्स्ड एलोवेंस ऑफ टोटल फीड ऑफ एन एनिमल फॉर होल डे विच प्रोवाइड्स मिनिमम इंडिविजुअल ingredient ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड राशन। ओके, इसे हम किस नाम से जानते हैं, राशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि राइट इट्स टाइप्स, इसके प्रकार लिखिए। दोस्तों आहार जो होता है आपका, राशन जो होता है 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप होता है निर्वाह राशन, मेंटेनेंस राशन है ना, जिसको हम मेंटेनेंस राशन बोलते हैं। वर्धक राशन जिसे हम प्रोडक्शन राशन बोलते हैं। संतुलित राशन जिसे हम बैलेंस्ड राशन, और आदर्श राशन जिसे हम आइडियल राशन बोलते हैं। दोस्तों निर्वाह राशन मतलब मेंटेनेंस राशन होता है दोस्तों, जो कि उसे 24 घंटे की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दिया जाता है। वर्धक राशन दोस्तों वह होता है जो कि पशु को प्रोडक्शन मतलब कि उत्पादन के लिए दिया जाता है। संतुलित राशन दोस्तों जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हो, संतुलित कहलाता है। आदर्श राशन दोस्तों वह राशन होता है जो पशु को उसके वजन के अनुसार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, निर्वाह राशन किसे कहते हैं, इसके 2 कार्य लिखिए। सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे कि पशुओं को उनकी दैनिक क्रियाओं के संपादन एवं शारीरिक टूट फूट को दुरुस्त रखने के लिए जो आहार प्रतिदिन 24 घंटे में, दोस्तों है ना, 24 घंटे के अंतराल में दिया जाता है, मतलब 24 घंटे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। अंतराल का तात्पर्य कि 24 घंटे की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो आहार देते हैं उसे हम निर्वाह राशन कहते हैं, है ना। पशुओं को उनके दैनिक क्रियाओं के संपादन एवं शारीरिक टूट फूट को दुरुस्त रखने के लिए जो आहार दिया जाता है निर्वाह आहार कहलाता है ना। दोस्तों इसके कार्य की बात कर लेते हैं। हिंदी मीडियम के लिए पशु शरीर की रक्षा करता है, पशु शरीर भार को नियत बनाने में सहायक होता है। इंग्लिश मीडियम में परिभाषा देख लेते हैं। इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड टू कीप द एनिमल अलाइव एंड इट प्रोवाइड्स द एनर्जी ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये क्या होगी दोस्तों, आपकी डेफिनेशन हो गई मेंटेनेंस राशन की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वर्क ऑफ मेंटेनेंस राशन। फर्स्ट इज प्रोटेक्ट एनिमल बॉडी, मतलब पशु शरीर की रक्षा करता है। मेंटेन एनिमल बॉडी वेट, मतलब पशु शरीर का जो भार होता है उसको नियंत्रित करता है। कीप एनिमल अलाइव, पशु को जीवित रखने का कार्य करता है। प्रोवाइड एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस, और पशु को मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है शरीर की उनको सभी को नियत करने का कार्य भी ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों है 3। इन क्वेश्चंस को दोस्तों आप एक फेयर कॉपी बना करके उसमें लिख लीजिए, क्योंकि ये आपकी एमपी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा दोस्तों, बहुत ज़्यादा मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। मोस्ट एमपी क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर में, क्योंकि दोस्तों आपसे 2 नंबर में आखिर पूछेगा ही क्या, या तो 2 नंबर में आपसे डेफिनेशन पूछ लेगा या फिर 2 या 3 इनका कार्य पूछ लेगा, बस यही आपसे पूछ सकते हैं 2 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या आपका कि वर्धक राशन क्या है, इसके 2 कार्य। दोस्तों वर्धक राशन मतलब प्रोडक्शन राशन है ना। वर्धक राशन जैसे कि आपको नाम से ही दिखाई दे रहा है, प्रोडक्शन राशन मतलब कि प्रोडक्शन के लिए देंगे, मतलब कि उत्पादन के लिए देंगे, है ना। वह राशन जो निर्वाह राशन के अतिरिक्त पशुओं को, दोस्तों निर्वाह राशन के अतिरिक्त, निर्वाह राशन के अलावा जो राशन इसको देंगे वो किस कार्य के लिए देंगे दोस्तों, कि प्रोडक्शन नाम से ही जिसे हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन राशन है, मतलब कि उत्पादन, मतलब कि पशु को उसकी वृद्धि उत्पादन और कार्य हेतु दिया जाएगा, वह निर्वाह राशन कहलाएगा। एडिशनल राशन एक्सेप्ट मेंटेनेंस राशन, मतलब कि मेंटेनेंस राशन मतलब आपके निर्वाह राशन के अलावा, है ना। मेंटेनेंस राशन मतलब कि निर्वाह राशन के अलावा, है ना। राशन विच इज गिवन टू एनिमल फॉर प्रोडक्शन पर्पस इज कॉल्ड प्रोडक्शन राशन। ओके दोस्तों, जो कि प्रोडक्शन पर्पस से देंगे, मतलब उत्पादन के उद्देश्य से देंगे, वही प्रोडक्शन राशन कहलाता है। हम देख लेते हैं दोस्तों इसके वर्क। पशु शरीर की वृद्धि करता है, इंग्लिश में बोले तो फॉर एनिमल बॉडी ग्रोथ, क्या करता है, एनिमल बॉडी ग्रोथ को ये बढ़ाता है। सेकंड कुछ देख लेते हैं, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करता है दोस्तों,
हम सीधे बोल रहे हैं प्रोडक्शन राशन है मतलब कि उत्पादन को बढ़ाएगा ही सही। तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन इन एनिमल, बछड़ों की वृद्धि, प्रोडक्शन उत्पादन मतलब कि कुछ वृद्धि इसमें भी, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा है वृद्धि, ग्रोथ मतलब कि वृद्धि भी करेगा, लेकिन किसकी, बछड़ों की वृद्धि है तो अत्यंत आवश्यक होता है। इम्पोर्टेंट फॉर काफ बॉडी ग्रोथ मतलब जो काफ होते हैं, बछड़े होते हैं, उनकी बॉडी ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है। नेक्स्ट, भेड़ में उत्पादन में वृद्धि करता है। भेड़ में दोस्तों उत्पादन से तात्पर्य होता है ऊन उत्पादन में वृद्धि करता है दोस्तों, किसमें, ऊन उत्पादन में, है ना। तो इंक्रीज वुल प्रोडक्शन इन सीप। ओके दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि आपके बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे जिनको हिंदी मीडियम के नोट्स जिनके पास में अवेलेबल होंगे, लेकिन इंग्लिश मीडियम के जो भी मित्र आपके हैं जिनके पास में इसके नोट्स अवेलेबल नहीं है दोस्तों, उनको आप बता सकते हैं कि हम वैष्णव क्लासेस धांसू आपके लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में क्वेश्चन और आंसर दोनों अवेलेबल करवा रहे हैं, जिससे आप आपके नोट्स से भी तैयार कर सकते हैं और बोर्ड के लिए तैयारी भी यहाँ से कर सकते हैं। और आपकी जो थ्योरिकल यदि आप क्लासेस देखना चाहते हो तो थ्योरिकल क्लासेस भी आपकी डेली चैनल पर अपलोड की जा रही है, लेकिन अभी डेली से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर अपन धीरे धीरे ये वाले चैप्टर आपको मिल जाएंगे। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है आपका, संतुलित राशन मतलब बैलेंस्ड राशन किसे कहते हैं। व्हाट इज बैलेंस्ड राशन। तो बैलेंस्ड राशन मतलब कि वह राशन जो कि हर चीज़ को बैलेंस करके चलेगा। बैलेंस करके चलने से तात्पर्य होता है दोस्तों कि हर तरह के न्यूट्रिएंट्स आपको बराबर मात्रा में अवेलेबल करवाएगा, वही क्या होगा बैलेंस्ड। बैलेंस का मतलब ही क्या होता है, मतलब कि हर चीज़ को नियत बनाकर ये चलेगा, है ना दोस्तों। तो देखते हैं, वह राशन जो पैसों की, तो सॉरी दोस्तों है ना, थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गई, पैसों की जगह आपको पशु करना है, क्या करना है, पशु करना है। वह राशन जो पशु की समस्त ऊर्जा संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उसके स्वास्थ्य उसे स्वस्थ रखने के लिए समस्त पोषक तत्व उचित अनुपात में उपलब्ध कराता है, संतुलित राशन कहलाता है। मतलब बैलेंस्ड राशन इज दैट विच मेक्स अवेलेबल ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज एंड क्वांटिटी इज नीडेड बाय द एनिमल टू फुलफिल इट्स ऑल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स एंड टू कीप इट हेल्दी इज कॉल्ड बैलेंस्ड राशन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ हो चुका है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आदर्श राशन क्या है, इसके दो लाभ लिखिए दोस्तों। आदर्श राशन क्या होता है, व्हाट इज आइडियल राशन, राइट इट्स टू एडवांटेज। आदर्श राशन दोस्तों हम किसे कहेंगे, जो कि उसे पशु आहार के अनुसार हम देंगे ना, आहार व दाने की वह मात्रा या वह सम्मिश्रण जो पशु की समस्त आवश्यकताओं को उसके शरीर भार के अनुसार उचित मात्रा में देने पर पूर्ण कर देता है। हर आवश्यकता को शरीर भार के अनुसार उचित मात्रा में यदि हम देंगे, वह दाने की वह मात्रा जो कि तो और शरीर की आवश्यकताओं को पूरी कर देगा, आदर्श राशन कहलाएगा दोस्तों। आदर्श राशन भार के अनुसार देते हैं, मतलब कि इसमें दोस्तों उचित मात्रा की बात ये हो रही है कि यहाँ पर आप जो भी राशन दोगे पशु भार को देखकर दिया जाएगा। इसके कार्य की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये कार्य नहीं होंगे दोस्तों, यहाँ की जगह अपन कार्य की बात ना करते हुए किन की बात करेंगे, लाभ की बात करेंगे दोस्तों, मतलब एडवांटेज की दोस्तों हम बात करेंगे, क्योंकि जैसे कार्य नहीं एडवांटेज हम मेनली यहाँ पर देखेंगे। यह सस्ता में हर जगह उपलब्ध होता है, ये इसका एडवांटेज होता है, मतलब कि लाभ होता है कि इजीली अवेलेबल एंड एवरीवेयर। पशु भार के अनुसार समस्त आवश्यकता की पूर्ति करता है, पशु के भार अनुसार समस्त आवश्यकता की पूर्ति करता है, मतलब फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स, सॉरी है ना, फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनिमल बॉडी अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट, मतलब पशु शरीर के अनुसार समस्त आवश्यकता की पूर्ति यह राशन दोस्तों कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपका। एक सेकंड दोस्तों, है ना, स्क्रीनशॉट लिया है थोड़ा सा। क्वेश्चन आपका है, आदर्श राशन के गुण लिखिए, मतलब राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल राशन। दोस्तों ये क्वेश्चन दो प्रकार से बनता है, तो आदर्श आहार या आदर्श राशन के गुण लिखिए। एक क्वेश्चन बनता है आदर्श राशन को देने के सिद्धांत या फिर राशन देने के सिद्धांत। दोस्तों जो राशन देने के सिद्धांत है उसे हमने अलग लिखा हुआ है, और आदर्श राशन के गुण है उसे अलग लिखा हुआ है। हालांकि जो अपने आदर्श राशन के सिद्धांत होते हैं उसको आप पॉइंट टू पॉइंट आदर्श राशन के गुण के रूप में भी लिख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों सबसे पहला आपका क्या है कि आदर्श राशन कैसे होने चाहिए दोस्तों, स्वादिष्ट होने चाहिए, मतलब आइडियल राशन शुड बी टेस्टफुल। ये टीयरफुल लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका टेस्टफुल हो जाएगा दोस्तों। थोड़ी बहुत गलती टाइपिंग में हो जाती है दोस्तों, है ना, इसके लिए आपसे क्षमा चाहेंगे। नेक्स्ट है आदर्श राशन सस्ते होने चाहिए। आदर्श राशन कैसे होने चाहिए, सस्ते होने चाहिए, मतलब आइडियल राशन शुड बी चीप।
आदर्श राशन संतुलित होना चाहिए, सस्ते भी होने चाहिए, संतुलित भी होना चाहिए, मतलब राशन शुड बी बैलेंस्ड। आदर्श राशन प्रोटीन युक्त राशन, आइडियल राशन शुड बी रिच प्रोटीन, मतलब अधिक प्रोटीन वाले होने चाहिए। राशन स्वच्छ होना चाहिए, मतलब कि राशन शुड बी क्लीन्ड, जो राशन हम दे रहे हैं आदर्श राशन जो होता है वो कैसा होना चाहिए, स्वच्छ व साफ होना चाहिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों। यदि आपका 3 नंबर का यदि क्वेश्चन, इससे 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है और क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, पशु को आहार देने के कोई 2 सिद्धांत लिखिए, ऐसे आपसे क्वेश्चन कर सकता है ना दोस्तों। बाकी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे भी आ रहे हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि पशु को आहार देने के कोई 2 सिद्धांत लिखिए, पशु को आहार आदर्श राशन के 2 गुण लिखिए, पशु भोजन के 2 कार्य लिखिए, पानी के 2 कार्य, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। इससे कोई टफ क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन देख लेते दोस्तों। इस क्वेश्चन को हमने 5 नंबर या 4 नंबर के हिसाब से सेट किया, लेकिन आपको यदि करना है तो आप 2 नंबर के हिसाब से 2 डेफिनेशन कोई सी भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं, जो कि आप एग्जाम में लिख सकें। फर्स्ट दोस्तों है कि पशु को आहार देने के सिद्धांत लिखिए, मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ फीडिंग एनिमल्स, मतलब पशुओं को आहार देने का सिद्धांत कौन कौन से होते हैं वो लिखना है दोस्तों। सबसे पहली चीज़ होती है आपकी टेस्टफुलनेस। क्या होती है दोस्तों, टेस्टफुलनेस क्या होती है दोस्तों, मेन चीज़ होती है। टेस्टफुलनेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, ना टेस्टफुलनेस मतलब कि जो भी भोजन जो भी आप दे रहे हो कैसा होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए। कैसा स्वादिष्ट होना चाहिए, उसमें किस प्रकार की गंध ना हो, जिससे पशु उसे अधिक चाव से खा सके। तो भी आप जो भी आप चारा यूज कर रहे हो, ऐसा चारा होना चाहिए जिसमें किसी प्रकार की गंध ना हो और गंदगी भी ना हो। ऐसा आपको क्या चारा देना है ताकि उसे पशु आसानी से खा सके। मतलब एनिमल राशन शुड बी टेस्टफुल, इट शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ स्मेल सो दैट एनिमल कैन इट विथ मोर, मतलब कि आसानी से और अधिक से अधिक खा सके। नेक्स्ट है आपका पचनशीलता, मतलब डाइजेस्टिबिलिटी। दोस्तों डाइजेस्टिबिलिटी क्या होती है, पशु को ऐसा आहार देना चाहिए जो कि आसानी से पच जाए। जो आहार आप पशु को दे रहे हो कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो कि आसानी से पच जाए। जैसे भूसे व करब की तुलना में हरा चारा अधिक खिलाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हरा चारा क्या होता है, रसीला होता है, इसमें 75% के हद तक क्या होता है, पानी होता है। जबकि सूखे चारे में हमने पढ़ा है कि 15% ओनली क्या होता है, वाटर होता है। तो आपको कैसा चारा देना है जो कि आसानी से पच जाए। पच जाए से तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, मतलब कि ये चारे क्या होते हैं दोस्तों, इनमें पानी की मात्रा अधिक होती है हरे चारों में, तो ये आसानी से पच जाते हैं, इसलिए ये चारे देने चाहिए था। एनिमल शुड बी गिवन सच ए डाइट विथ इज इजीली डाइजेस्ट लाइक गिविंग मोर ग्रीन फॉडर देन स्ट्रो, मतलब स्ट्रो की तुलना में हमें ग्रीन फॉडर यहाँ पर अधिक देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट आपका होता है दोस्तों संतुलित, मतलब बैलेंस्ड राशन कैसा होना चाहिए, बैलेंस्ड राशन होना चाहिए। आहार में सभी तत्व क्या होना चाहिए दोस्तों, आहार में सभी आवश्यक तत्व, हाँ, आहार में सभी आवश्यक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। जैसे कि आदर्श राशन में खनिज लवण और विटामिन भी उचित मात्रा में होते हैं, उसी प्रकार इस आहार में भी होने चाहिए। राशन शुड बी कंटेन मिनरल्स सॉल्ट एंड विटामिन इन प्रॉपर क्वांटिटी। ओके दोस्तों, ये आपके 3 पॉइंट हो गए। आप 2 नंबर के हिसाब से 3 पॉइंट याद कर सकते हैं, लेकिन यदि 5 नंबर के हिसाब से, जैसे कि वीडियो हम आज बना रहे हैं, तो जैसे कि आपके इस साल के लिए भी काम आएगा वीडियो। यदि कोई से स्टूडेंट ऐसे देखते हैं जिनके लिए 5 नंबर का या 4 नंबर कोई सा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन दे रहा है, तो उनके लिए हमने क्वेश्चन इस हिसाब से तैयार किया है कि वो 5 नंबर के हिसाब से भी यहाँ से आंसर और क्वेश्चन उनको मिल सके, और 3 नंबर के हिसाब से भी मिल सके, 2 के हिसाब से मिल सके। फोर्थ पॉइंट देखेंगे सस्ता, और आप भी 5 में से जो सिंपल लगते हैं वो याद कर सकते हैं। सस्ता मतलब कि राशन सस्ता व आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, जिससे पशुपालक को अधिक लाभ हो। मतलब इकोनॉमिक, इकोनॉमिक तात्पर्य होता है चीप, चीप का मतलब होता है बिल्कुल सस्ता। राशन शुड बी चीप एंड इजीली अवेलेबल विच गिव्स मोर बेनिफिट्स टू द कैटल रेयरर। कैटल रेयरर कौन होता है, जो कि पशुपालक होता है, जो कि पशु को रखने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वच्छता। क्या है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, स्वच्छता, है ना, मतलब कि जो राशन आप दे रहे हो साफ ताज़ा, धूल मिट्टी व फफूंदी से रहित होना चाहिए। राशन शुड बी क्लीन फ्रेश फ्री ऑफ डस्ट एंड मोल्ड, मतलब फफूंद धूल मिट्टी इत्यादि से रहित होना चाहिए। ऐसी कोई सी भी गंदगी उसमें नहीं हम बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम वीडियो को केवल 15 से 20 मिनट का वीडियो बना करके आपको पार्ट वाइज आपको क्वेश्चन से अवेलेबल करवाएंगे। फर्स्ट पार्ट आपको यह मिल चुका है, जिसमें हमने 8 क्वेश्चन ऐड किए हैं। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन है, फिर 8 क्वेश्चन और सेकंड पार्ट में ऐड होंगे, और आपका फर्स्ट चैप्टर हम एंड कर देंगे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके चैप्टर से कहीं से भी नहीं बन सकते दोस्तों, केवल इतने क्वेश्चन आपको हम देंगे। ओके, जो कि आपकी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यूँ मत सोचिएगा कि हम आपको कम क्वेश्चन दे रहे हैं, कम नहीं दे
दे रहे हैं, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इतने क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन बोर्ड बना पाता है, इससे ज़्यादा कोई बाहर से क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भोजन के कार्य लिखें, मतलब राइट द फंक्शंस ऑफ वाटर। अभी हमें पढ़ना है राइट द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, फंक्शंस ऑफ फैट, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फंक्शंस ऑफ वाइटामिन्स, ओके, फंक्शंस ऑफ मिनरल्स, टाइप्स ऑफ, ये अपन ने पढ़ा टाइप्स ऑफ राशन। हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ राशन, मतलब कि क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे रफेज, ओके, रफेज होता है, कॉन्सेंट्रेट होते हैं, रफेज भी 2 टाइप से के होते हैं, तो वो आपको पूरा चार्ट एक बार हम बना के दिखाएंगे। 2 नंबर में चार्ट भी आपसे पूछ सकता है, या फिर रफेज होते हैं तो इन्होंने कितना पानी होता है, रफेज की डेफिनेशन पूछ लेंगे, दाने की। इस प्रकार आपको कुछ चीज़ें और हम देने वाले हैं, इसमें आपके क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बढ़ते दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका भोजन के कार्य लिखिए। पशु शरीर में ताप नियंत्रण करना। क्या होता है दोस्तों भोजन के कार्य? कार्य क्या होता है कि पशु शरीर में ताप नियंत्रण करता है, एक तो दोस्तों ये है ना। फिर मतलब कि एनिमल बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, रेगुलेशन मतलब नियंत्रण करना। पशु को ऊर्जा प्रदान करना, मतलब प्रोवाइड एनर्जी टू एनिमल्स, मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनको एनर्जी भी ये देता है, भोजन से ही मिलती है ना। आप जानते हैं, आप भी भोजन करते हैं तो आपको एनर्जी मिलती है, वैसे पशुओं को भी एनर्जी किससे मिलती है? भोजन से मिलती है। टूटे फूटे उत्तकों को दोस्तों आप जानते हैं, टूटे फूटे उत्तकों की मरम्मत भोजन करता है। कैसे आप जानते हैं? का मतलब मेरा ये है कि जैसे कि हम भी खाना वाना खाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर में खाने के कारण नहीं हो पाती, वैसे ही टूटे फूटे उत्तकों दोस्तों की भोजन की बात चल रही है यहाँ पर। ये नहीं बोला है कि पानी या किसी स्पेशली, ये प्रोटीन, भोजन से क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन क्या करता है? टूटे फूटे उत्तकों की मरम्मत करेगा। ओके, मांस, दूध, मांस, अंडा उत्पादन में वृद्धि करता है, ये भी प्रोटीन ही करेगा दोस्तों। कौन करेगा? ये कार्य भी सारे प्रोटीन करेगा। दुग्ध वसा और दुग्धम का निर्माण, ये दोस्तों आपका फेट कर देगा। कौन करेगा? दुग्ध वसा और दुग्धम का निर्माण ये फेट कर देगा दोस्तों। इस प्रकार आपके सब कुछ आपका आज का जो पार्ट फर्स्ट है ये हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में वापस मिलेंगे आपसे। नेक्स्ट पार्ट में आपके फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि एंडिंग होंगे। फिर हम सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आपके लिए अवेलेबल करवा देंगे। हो सके तो सेकंड चैप्टर के आप यदि कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको यदि वीडियो ज़्यादा लंबा चल, मतलब अब छोटा वीडियो है 2 बार में हम देंगे तो उसमें यदि आपको दिक्कत आती हो तो आप बता दीजिएगा, तो हम एक बार में ही, वीडियो लंबा होगा तो चलेगा, एक बार में सारे क्वेश्चन अवेलेबल करवा देंगे। ओके, बट इसका सेकंड पार्ट आपको बहुत जल्द ही, या तो अभी 2-3 घंटे बाद या फिर कल सुबह से आपको पार्ट मिल जाएगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हाँ एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन से मिले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख सकते हैं कि सर आप ये क्वेश्चन से एक ही वीडियो में, चाहे वीडियो लंबा हो, दे दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम लिखना ना भूलिए। एक और बात दोस्तों, यदि आप ये क्वेश्चंस और जैसे कि आंसर के साथ में है और इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिनके पास में ये पहले से अवेलेबल नहीं है, ताकि उनके पास में भी अवेलेबल हो जाए, वे भी इनका उपयोग कर सके और बोर्ड में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके सभी को, क्योंकि बोर्ड बहुत पास में आने वाला है। तो सभी को बोर्ड के लिए बेस्ट ऑफ लक। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो आप जानते हैं हम क्या बोलना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल।